आदरणीय आदरणीय कुंती दीदी जी, आदरणीय राठौर भैया जी, रुक्मणी दीदी जी और समस्त वरिष्ठ दीदियों को सादर प्रणाम। आज प्रशिक्षण में जुड़ने वाली सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम है, सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का विज्ञान क्या है। आइए शुरू करते हैं हम। अपने परम पूज्य गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शक, हमारे माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ हमारे परम पूज्य गुरुदेव और हमारी मातृसत्ता के रूप में हमारी माता जी, उनको सादर प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं गायत्री मंत्र के विज्ञान को लेकर। आपके बीच में सभी बहनें कमर सीधी करके बैठे, मन में मन माँ गायत्री का ध्यान करें और हमारे साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए परम पूज्य गुरुदेव को ध्यान करें, प्रणाम करें मातृशक्ति सहित। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो परमेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतचया। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी बहनों को जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। माँ गायत्री के और परम पूज्य गुरुदेव माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहनों आप सभी को प्रणाम। आइए आज हम जानते हैं गायत्री मंत्र का विज्ञान। गायत्री मंत्र का विज्ञान क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शास्त्रों में ये कहा गया है कि वेदों में समस्त वेदों की जननी जो है माँ गायत्री है और वेद मंत्र में सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है गायत्री मंत्र है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है और उन्होंने इस गायत्री मंत्र को सरलीकरण किया हुआ है ताकि उसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। बहनों, गायत्री माता वह देवी है जिनकी स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आराधना करते हैं। और माँ गायत्री के स्वरूप का वर्णन यदि किया जाए तो देखा गया है या कहा गया है शास्त्रों में कि माँ गायत्री के 3 स्वरूप में हमें प्रतिदिन उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ गायत्री के 3 स्वरूप का जो उपासना के समय भी निश्चित किया गया है, जैसे प्रातःकाल सूर्योदय के दौरान माँ गायत्री के ब्रह्म स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए। माँ गायत्री का ब्रह्म स्वरूप जो है अत्यंत ही लाभकारी है और सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करती है। मध्य के समय में भगवान विष्णु के रूप में, विष्णु स्वरूप में माँ गायत्री स्वयं होती है और संध्या के समय में सूर्यास्त की बेला में जब सूर्य पश्चिम दिशा में चला जाता है और सूर्यास्त होने को होता है तो साक्षात माँ गायत्री शिव स्वरूप में हमें मार्गदर्शन करती है। आइए माता गायत्री के तीनों स्वरूपों का हम ध्यान करें, नमन करें और हम अपने गायत्री मंत्र की शक्ति के संबंध में आगे जानें। बहनों, गायत्री मंत्र जो है 24 अक्षर का महामंत्र है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों का अलग अलग अर्थ है। आइए इसे समझाने के लिए मैं छोटा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ। दीदी मैं को होस्ट हूँ ना। जी दीदी। दीदी नहीं हूँ।
हाँ हाँ, मैं देखी थी, आपको होस्ट थी। अब बन गई। थैंक यू दीदी। बहनों, दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी मेरी दीदी। आवाज हाँ। आवाज आ रही? जी दीदी, आ रही है। देखिए बहनों, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा गायत्री मंत्र का जो प्रथम अक्षर है जिसे ओम कहते हैं। ओम अपने आप में समस्त ब्रह्मांड, भूमंडल और समस्त अंतरिक्ष जगत को दर्शाता है। ओंकार की शक्ति आप सभी जानते हैं। हम सभी ओम को ओंकार से पुकारते हैं और कौन कर रही है? ओम स्वयं में ही प्राण स्वरूप है। मोबाइल आगे मोबाइल से स्क्रीन से दिख रहा है? स्क्रीन आ रहा है? कचरा हाँ दीदी। दीदी आ रहा जी है? जी, आ रहा है, आ रहा है दीदी, आ रहा है। हो जाता है। जी दीदी। बता नहीं ओम भूर्भुवः। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक परमात्मा, जो समस्त सृष्टि का संचार, सृष्टि में प्राण का संचार करने वाला परमात्मा है, वही ओम स्वरूप है। अगला जो शब्द होता है, अक्षर है भू। भू यानी भूलोक, भूमंडल, जहाँ प्राणों को जो प्राणों को भी प्राण देने वाला है। अगला है आपका भुआ, यानी अंतरिक्ष, लोक, गृह मंडल, जिसे हम सुख स्वरूप कहते हैं, दुख नाशक कहते हैं। ये जो हमारा भुआ है, अंतरिक्ष है, ये हमें समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने वाला होता है। आगे आप देख रहे हैं स्व, यानी स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष में बहती हुई आकाश गंगाएं स्व का परिचायक है। तत्व अर्थात वह परमात्मा जो हमें बुद्धि देता है। आमतौर पर तत्व का जो देवता है, गायत्री मंत्र के 24 देवता हैं, उनमें से तत्व का देवता जो है गणेश है, जो स्वयं ही सबसे अधिक बुद्धिमान देवता है। आगे सवितु, जिसे हम कहते हैं सवितु अर्थात सूर्य, जो उत्पादन करता है, अतः उसे उत्पादक भी कहते हैं। ये जो है हमें इसका देवता जो है वो सूर्य है, और सूर्य जो है प्रेरक है और प्रकाशक है। अगला वर्ड शब्द आता है वरेण्यम, जिसका अर्थ है संपूर्ण तेजी से श्रेष्ठ परम पद, अर्थात सर्वश्रेष्ठ, जिसे हम अपने जीवन में वर्ण कर सकें, इतना श्रेष्ठ स्वरूप है ये, और ये वंदनीय है, इनके वंदना करने योग्य है। अगला है भर्गो, जो विशुद्ध अथवा ज्ञान स्वरूप, जिसे हम तेज या प्रकाश के रूप में देखते हैं, जो पाप वासनाओं को नष्ट करने वाले हैं। इसी तरह अगला शब्द है देवस्य, अर्थात देवों का, जो दिव्य है, जिनको केवल देना आता है। अगला शब्द है धीमहि, यानी ध्यान करते हुए, हम जिनका ध्यान करें, ऐसे परमात्मा जिनका हम ध्यान करें। अगला शब्द है धियो, यानी कि बुद्धि, हमारी बुद्धि, जिससे हम सभी तर्क वितर्क या विभिन्न प्रकार के अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगला शब्द है यो। यो का अर्थ है जो कि आगे है यो के बाद नह, जिसका अर्थ है हमारी। और अगला शब्द होता है प्रचोदयात, जिसका मतलब है सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला, या हमें पुरुषार्थ की ओर बढ़ाने वाला।
या शुभ कार्यों में प्रेरित करने वाला। तो बहनों, इस तरह आप देखेंगे कि इन सभी अक्षरों का 24 अक्षर हैं, इनके अलग अलग अर्थ है। और इस तरह से गायत्री महामंत्र बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ अर्थ को लिया हुआ है। गायत्री मंत्र का भावार्थ को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सरलीकृत अपने शब्दों में किया है और उसे इस तरह से उन्होंने व्याख्या की है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, दिव्य स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो आपने देखा कि गायत्री मंत्र जो है इस जग में, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, महामंत्र कहा जाता है। और इस मंत्र के निरंतर जाप करके हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, शुभ स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, पाप नाशक हैं। और आपके दिव्य स्वरूप को, दिव्य स्वरूप रूपी परमात्मा को हम आपको स्वयं को अपने हृदय में धारण करें, अपने अंतरात्मा में धारण करें। यानी आपके गुणों को हम अपने अंदर ले जाएं और वह आपका दिया हुआ गुण हमें अच्छी बुद्धि यानी कि शुभ कार्यों को करने के लिए प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आइए बहनों, हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र में हम के बारे में हमारे शास्त्रों में और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। गायत्री मंत्र के बारे में अलग अलग ब्राह्मणों ने या महान ऋषि मुनियों ने अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग अपने विचार दिए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में यह उद्घोष किया है, गायत्री छंद सामा, गायत्री छंद सामहम, अर्थात छंदों में मैं स्वयं गायत्री मंत्र हूँ। इसी तरह गायत्री का अर्थ बताया गया है। गायत्री शब्द का तात्पर्य गय अर्थात प्राण और त्रि का अर्थ है रक्षिका, अर्थात जो प्राणों की रक्षण करे वो गायत्री है। किसी महापुरुष ने, किसी ब्राह्मण ने गायत्री के लिए और भी एक नए वाक्य को कहा है और वह वाक्य है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। अर्थात यहाँ भी गय का अर्थ प्राण से ही लिया गया है और त्राण से अर्थ है तारने वाली शक्ति। अर्थात कह सकते हैं हम कि गायत्री प्राणों को तारने वाली शक्ति है। यह मंत्र प्राण शक्ति का अभिवर्धन करती है। इसी तरह इतरे ब्राह्मण अर्थात अन्य सभी ज्ञानियों और ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है, मननात् प्राणात् इति मंत्र। अर्थात गायत्री मंत्र के जाप के साथ साथ उसके अर्थ पर विचार किया जाए, भावना की जाए, तो हमारी तर्क शक्ति पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। हमारे भीतर नए नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह गायत्री को साक्षात कल्प वृक्ष भी कहा गया है। कल्प वृक्ष आप सभी जानते होंगे कि एक ऐसा वृक्ष है जो जिसका जन्म, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और गायत्री जो है उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। जिस तरह से हम कल्प वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो हम जो भी कल्पना करते हैं वह सब कुछ पूरे हो जाते हैं। उसी तरह से माँ गायत्री को कल्प वृक्ष इसीलिए कहा गया है कि सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति माँ गायत्री स्वयं कर देती हैं। जब हम गायत्री का निरंतर ध्यान करते हैं और जाप करते हैं तो यह मंत्र हमारे लिए कल्प वृक्ष समान हो जाता है। इसी तरह गायत्री को पारस कहा गया है।
आप जानते हैं पारस नामक पत्थर के बारे में? जैसे सामान्य धातुओं को पारस से स्पर्श करा दिया जाए तो वह सोने में बदल जाता है, वैसे ही गायत्री रूपी पारस का स्पर्श करके मनुष्य अपने अंदर फलने वाले समस्त प्रकार के दोषों, दुर्गुणों से मुक्त होकर देव तुल्य बन जाता है। माँ गायत्री को अमृत तुल्य माना गया है। जिस तरह मरणासन स्थिति में एक व्यक्ति की चाह अमृत पान करने की होती है, अमृत का अर्थ अमरता से है बहनों। जिस तरह से कोई व्यक्ति चाह करके भी इस धरती से कभी भी अलग होना नहीं चाहता, वो तो दैवी शक्ति के द्वारा दी गई हमें समय सीमा है जिसके तहत हम इस धरती पर आते हैं और अपनी अपनी भूमिकाओं में रहते हैं, अपने कर्मों के अनुसार अपने फलों को प्राप्त करते हैं और जीवन को जीते हैं। जब इच्छा होती है प्रभु की, जितने दिनों का दाना पानी लिखा होता है, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जितने दिन का दाना पानी है उतना दिन तो जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही गायत्री साक्षात हमें अमरता प्रदान करने वाली। अमरता का अर्थ है जिसमें जीवन गतिहीनता हो। अमरता का अर्थ है गतिहीनता से, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन जो है निरंतर गतिमान है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है अमर होती है, शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है हमेशा हमेशा के लिए निरंतर गतिमान रहती। तो इस तरह से जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, अर्थात उसकी गति समाप्त हो जाती है। लेकिन जब वह अमरता को प्राप्त कर लेता है तो उसका गति जो है लगातार निरंतर जारी रहती है, और वही जो गति है वो प्राण वायु बन करके या प्राण के रूप में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहती है। जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो निरंतर गतिमान रहती है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह से माँ गायत्री को अमृत माना गया है, क्योंकि जो माँ गायत्री का ध्यान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है नियमित, वह भी अपने जीवन में अमरता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात हमेशा गतिशील बना रहता है। स्वयं भगवान विश्वामित्र ने गायत्री माता को वेद माता कहा है। वेद माता अर्थात समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी माँ गायत्री है। बहनों, इसी तरह महर्षि विश्वामित्र ने कहा है, गायत्री के समान चारों वेदों में और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, तब गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। अनेक साधकों ने गायत्री माता को देव माता कहा है। यह साधक के दिव्य गुणों से यह साधक को दिव्य गुणों से युक्त बनाने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। अन्यों की तुलना में गायत्री साधना करने वाला व्यक्ति सामान्य व कम पढ़ा लिखा होकर के भी गुण, कर्म और स्वभाव में उच्च होता है। इसी तरह गायत्री साधना से संपूर्ण समाज, संसार के प्रति जीवन का भाव आ जाता है, अर्थात सभी संपूर्ण समाज में, संसार में हम सभी उन्हें अपने अपना ही कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त संसार हमारा अपना ही परिवार है, यह भाव हमारे मन के अंदर आ जाता है। इसीलिए माँ गायत्री को विश्व माता भी कहा गया है। विश्व माता अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रबलता पूर्वक मनुष्य के अंदर जागृत हो जाना ही माँ गायत्री के विश्व माता के स्वरूप का वर्णन करता है। आइए जाने गायत्री जो है उसे और किस रूप में जाना जाता है। बहनों, गायत्री के जो मंत्र है 24 अक्षर का, उस मंत्र के अलग अलग देवता भी हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से देवता हैं। देखिए, गायत्री के 24 अक्षर, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के 24 देवता हैं। अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जल, गुरु, पर्जन्य,
इंद्र, गंधर्व, उषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वशुगण, मरुद्रन, चंद्रमा, अंगिरा, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु सभी गायत्री के 24 अक्षर में समाये हुए ये 24 प्रकार के देवता हैं। जब हम ध्यान पूर्वक बैठ करके माँ गायत्री का ध्यान करें, जाप करें, तो हमें इन सभी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में ये सभी देवता समाये हुए हैं। और हम जब इनका ध्यान करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं बहनों, तो निश्चित रूप से इन देवों के गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। आइए हम और जाने कि गायत्री साधना जो है कैसे की जाती है। तो हमारा अगला टॉपिक है बहनों मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ। आइए देखें कि गायत्री माता का जब हम ध्यान करें तो उपासना करने की कौन सी पद्धति को हमें अपनाना है, किस तरह से हम गायत्री का ध्यान करते हैं, कैसे उपासना करते हैं। वैसे गायत्री मंत्र की उपासना करने के लिए या माँ गायत्री का ध्यान करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय प्रातः काल को माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना सर्वोपरि होती है और निश्चित रूप से इसका फल जो है हमें जीवन में अवश्य मिलता है, हमारी समस्त इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। रात्रि उपासना पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और ब्रह्म मुहूर्त भी एक तरह से रात्रिकालीन समय ही माना जाता है बहनों। वस्तुतः सूर्य न कभी अस्त होता है और न कभी देवता शयन करते हैं, इसलिए रात्रि में उपासना करने में भी कोई हानि नहीं है। सूर्य की उपस्थिति में की गई गायत्री उपासना द्वारा सूर्य तेज का अधिक आकर्षण किया जाता है, परंतु शुभ कार्य के लिए हर घड़ी माँ गायत्री के मंत्र के जाप के लिए उपयुक्त होता है और हर घड़ी शुभ मानी जाती है। आइए बहनों हम जाने गायत्री मंत्र के ध्यान करने के लिए या उपासना करने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। गायत्री मंत्र के उपासना करने के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए और वो नियम जो है हम एक एक करके पॉइंट में देखते हैं बहनों। जब से उत्पन्न शब्द शक्ति का जो चक्रवात है, यदि हम नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र की जो शब्द शक्तियां हैं उस शक्ति के नियमित उच्चारण से, लगातार उच्चारण से चक्रवात जो है उत्पन्न होता है, शक्ति का चक्रवात उत्पन्न होता है और वह अनंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए तरंगों के रूप में आगे बढ़ते जाता है। यह शब्द शक्ति जब वापस लौट करके साधक के मस्तिष्क से टकराती है तो पूर्ववर्ती सफल साधकों की विचारणाओं और प्रेरणाओं से ओतप्रोत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम गायत्री मंत्र का नियमित ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो गायत्री मंत्र के जो उच्चारण होते हैं उससे उत्पन्न होने वाली तरंगे वहां पहुंच जाती हैं जहां पर पहले के साधक, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, विश्वामित्र जी हैं, उसी तरह से अन्य जितने भी जो साधक गण है, स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, गणेश जी हैं, जिन्होंने लगातार माँ गायत्री का आवाहन, ध्यान और साधना करते रहती हैं या किया है, उनके मस्तिष्क से जाकर के ये तरंगे टकराती हैं और उससे आने वाली उनकी ऊर्जा, उनके विचार, उनके चिंतन जो है उस तरंगों के साथ हमारे मन मस्तिष्क तक आती हैं और आकर के हम पर, हमारे अंदर वह समाहित हो जाती हैं और इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य जो है नियमित नियमित ध्यान पूर्वक और नियम पूर्वक गायत्री मंत्र की उपासना करता है तो धीरे धीरे देव तुल्य हो जाता है, अर्थात उसमें देवत्व का विकास होने लग जाता है। बहनों इस तरह से यह गायत्री मंत्र बहुत ही चमत्कारी है और इसे नियम पूर्वक नियमित रूप से हमें करना चाहिए। और जैसे जैसे हम गायत्री मंत्र करते जाते हैं हम देखते हैं कि हमारे अंदर स्वयं ही अनेक प्रकार के गुणों का, ओज का, प्रखरता का समन्वय होने लग जाता है और हमारा मन जो है सोचने के लिए अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप ही स्वतः ही कार्य करने लगता है, हमारी तर्क शक्ति बढ़ जाती है। ताकि हम देखते हैं
कि गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र के गायत्री के नियमित उपासना के चमत्कारी जो गुण है उनका लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि पूर्व में कहा गया कि हमेशा गायत्री मंत्र या तो हम ब्रह्म मुहूर्त में करें, वैसे 3 समय गायत्री मंत्र करने का विधान है शास्त्र के अंतर्गत, जिसमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। और दोपहर के समय जब सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर होता है, उस समय गायत्री मंत्र का सविता देवता जो महत्वपूर्ण देवता है, सविता देवता यानी कि सूर्य देवता जो है, उनकी प्रखरता जो है हमारे अंदर आती है। या वह समय होता है बहनों जो कि ठीक ब्रह्म मुहूर्त के समय जिस तरह से भगवान सूर्य की जो अनंत रश्मियां है वो ब्रह्मांड इस समय अपने आप को, सृष्टि के देवता जो है इस समय अपने आप को तरंगित करते हैं और नया निर्माण करते हैं। और वह तरंगे जो है हमारे मस्तिष्क और ब्रह्मांड से होते हुए जो है धरती को स्पर्श करती हैं। तो धरती, ब्रह्मांड और मस्तिष्क, बीच में मस्तिष्क है, ऊपर में ब्रह्मांड और नीचे में जो है धरती, इन तीनों का जो समन्वय होता है उस समय जो तरंगे हैं, धरती से उत्पन्न तरंगे, आकाश से आने वाली तरंगे जो है, ब्रह्मांड से आने वाली तरंगे जो है वो धरती से टकराती हैं और हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क में शुभ कार्यों के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से जो है माँ गायत्री का साकार रूप से, दूसरा पॉइंट बता रही हूँ बहनों, साकार रूप से और निराकार रूप से दोनों तरह से उपासना की जाती है। तो जिन्हें निराकार गायत्री का या ध्यान करना पसंद है, रुचता है, वो निराकार रूप में गायत्री का ध्यान करें। उनका जो है गायत्री का निराकार रूप में जो देवता है वो सविता देवता है, अर्थात सूर्य देवता है, और सविता के भर्ग स्वरूप का उन्हें ध्यान करना चाहिए। साकार रूप में जो गायत्री का ध्यान करते हैं वो गायत्री माता को के रूप को प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात गायत्री माता की ये जो आप देख रहे हैं ये उनका स्वरूप है माँ गायत्री का। इसका जो है अपने घरों में माँ गायत्री के चित्र का या उनके तैल चित्र का या उनकी प्रतिमा का अपने घर में विराज करते हैं, यानी कि उनकी उपासना करने के लिए उनको स्थान देते हैं, देव मंच बनाते हैं और उस देव मंच के सामने बैठ करके, आसनी में बैठ करके अपना स्वयं को शुद्ध करके क्या करते हैं, गायत्री मंत्र की जाप को नियमित रूप से करते हैं। तो ये जो है माँ गायत्री का स्वरूप है और ये साकार चिंतन के लिए है, साकार रूप से गायत्री माता के ध्यान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो निराकार करना चाहते हैं वो नियमित रूप से भगवान सूर्य को में गायत्री माता का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि माँ गायत्री का जो देवता है या गायत्री मंत्र का जो देवता है वो सूर्य को ही माना जाता है। आगे विश्व माता के रूप में माँ गायत्री का ध्यान करते हैं जब हम, तो वहां भगवान के मातृभाव से आराधना करना चाहिए। भगवान स्वयं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का माँ गायत्री के रूप में, माता के रूप में उनका ध्यान करना चाहिए। और मातृ जाति के लिए पवित्र के प्रति पवित्र भावनाओं की अधिकाधिक वृद्धि करना और विषय विकार की भावनाओं का समन करने वाला यह गायत्री मंत्र का ध्यान माता रूप में करने से शीघ्र फलीभूत हो जाता है। साधना का अधिकार किसे है, अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि गायत्री साधना। बहनों, आपने जाना कि गायत्री मंत्र का जब हम ध्यान करें तो हमें कुछ चीजों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक तो निरंतरता होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि हम माँ गायत्री को निराकार रूप में भी जप सकते हैं और साकार रूप में भी जप सकते हैं। जब हम निराकार रूप में जपते हैं तो स्वयं भगवान सूर्य जो है सविता देवता, माँ गायत्री की देवता अर्थात गायत्री मंत्र के देवता के रूप में उनका ध्यान करना चाहिए। और जब हम साकार रूप में करते हैं तो हमें माँ गायत्री की प्रतिमा या उनके चित्र जो है अपने घर पर रख करके, देव मंच पर रख करके उनकी पूजन के साथ में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। गायत्री मंत्र करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का चयन करना चाहिए। यदि आपके पास तीनों समय ध्यान समय है तो ब्रह्म मुहूर्त के अलावा दोपहर में भी आप करते हैं और सायंकालीन समय में, तो तीनों समय का गायत्री मंत्र का निरंतर ध्यान या जाप जो होता है अति शीघ्र फलदायी होता है। तो हमें 3 रूप में, सुबह के समय आपको जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मा स्वरूप में माँ गायत्री का ध्यान करना चाहिए, इस समय माँ अपने हंस वाहन पर होती है। और दोपहर के समय जो है
माँ गायत्री को विष्णु रूप में ध्यान करना चाहिए। इस समय माँ गायत्री गरुड़ रूप में गरुड़ का वाहन रखती है, और शाम के समय में जो है माँ वृषभ का के रूप में वाहन के रूप में रहती है, और वो साक्षात भगवान शिव अर्थात रुद्र रूप में रहती है। तो इन तीनों समय में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन रूप में माँ गायत्री का जो है तीनों समय में हमें ध्यान नियमित रूप से करना चाहिए। स्वयं को पवित्र करें, मन के अंदर में शुचिता का धारण करें। ये तीसरा महत्वपूर्ण नियम है गायत्री का ध्यान करने से पहले। जब हम गायत्री मंत्र करने बैठे तो हमें जो षटकर्म है वो अवश्य करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर से शुद्ध हो जाए, मन से शुद्ध हो जाए, अपने वस्त्रों से शुद्ध हो जाए, और हमारे आसपास के समस्त प्रकार के साधनों से शुद्ध हो जाए। उसके अलावा अपने सभी प्रकार के इंद्रियों को भी शुद्ध करें। इस तरह से हमें षट कर्म का पालन करके गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इसी तरह से हम आगे जानेंगे बहनों। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण बाकी के सामान्य नियम आप सभी जानते हैं, आप सभी गायत्री परिवार से जुड़ी हैं। लेकिन जो नई बहनें हमारे कन्या कौशल शिविर में जुड़ने वाली, उनको षटकर्म के बारे में बताना हम सभी को अत्यंत आवश्यक है बहनों। तो जब भी हम कभी कन्या कौशल शिविर में जाएं और यह विषय लें कि गायत्री मंत्र का क्या विज्ञान है, गायत्री की साधना कैसे करें और ये क्यों आवश्यक है, तो निश्चित रूप से हम अपनी बच्चियों को कन्या कौशल शिविर में जिनको हम बुलाए हैं उनको षटकर्म के विधान अवश्य बताएं। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है बहनों कि गायत्री मंत्र की साधना का अधिकार किसे है। वैसे तो माँ गायत्री सबके लिए सुलभ है और आसानी से बहुत ही शांत चित्त की माता है, और वो जो है हम सभी को लाभान्वित करती हैं। कण कण में उनका निवास माना जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश है। और जिस तरह से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का कण कण में निवास है, हर समस्त सृष्टि में हम पढ़ते हैं गायत्री चालीसा में कि सकल सृष्टि के आप ही रचयिता हो माँ गायत्री, सकल ब्रह्मांड घनेरे सका है ना, सभी ग्रह नक्षत्र सभी जो है आपके ही कारण गतिमान है। तो इस तरह से हमें माँ गायत्री का जो है साधना का अधिकार जो है सभी को है, और सब उनका ध्यान कर सकते हैं। गायत्री जो है ब्राह्मी शक्ति के कारण उसका उपयोग करने का अधिकार सूर्य जल वायु पृथ्वी आदि सभी की तरह ही है। अर्थात जिस तरह से सभी मनुष्य संसार के समस्त प्राणियों को इन पंच तत्वों की आवश्यकता होती है, और सबका उस पर अधिकार होता है। जैसे कि सूर्य अर्थात ताप का, जल वायु पृथ्वी सभी पर उसका समान अधिकार है, उसी तरह से माँ गायत्री पर भी सभी का समान अधिकार है। इसलिए माँ गायत्री की साधना करने का सभी को अधिकार है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध यदि आपको दिखाई देता है, या किसी महान पुरुष के द्वारा, या किसी वेद व्यासपीठ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा यदि ये प्रतिबंधित किया जाता है कि गायत्री मंत्र का अधिकार इसे नहीं है, इसे नहीं है, तो इसका मतलब ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया अपना स्वयं का ही प्रतिबंध है। मनुष्यकृत वस्तुओं पर उसके जो है मालिक जो है वो स्वयं ही क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि माँ गायत्री स्वयं ही प्राण वायु का संचार करती है, जीवन का संचार करती है, और चराचर जगत में हर प्राणी में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब में जीवन का संचार जो है होता है, सभी में प्राण शक्ति जो है निहित है। तो फिर माँ गायत्री सब में है, इसलिए किसी को भी इस पर रोक टोक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माँ गायत्री यानी कि गायत्री की उपासना सार्वभौम है, सर्वजनीन है, सभी इसका जाप ध्यान कर सकते हैं। उस पर किसी एक धर्म जाति वंश या वर्ग का किसी भी प्रकार से आधिपत्य नहीं है बहनों। इसलिए सभी माँ गायत्री का ध्यान साधना कर सकते हैं। यदि किसी के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है तो आप अपने गुरुदेव की बाणी पर ध्यान रखें, विश्वास रखें, और सभी गायत्री का जाप जो है आसानी से सर्वसुलभ माँ गायत्री का ध्यान कर सकती है। अगला, क्या स्त्रियों को गायत्री का अधिकार है? इस पर काफी चर्चा होते हैं, बहुत वाद विवाद होते हैं। आपने कई बार यूट्यूब में देखा होगा, अलग अलग जो व्यासपीठ पर बैठे हुए जो ब्राह्मण ज्ञानी जन हैं, वो कहते हैं कि गायत्री का अधिकार स्त्रियों को नहीं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी जो एक कही गई वाक्य है, एक सुक्ति जो बन गई है कि गायत्री का अधिकार महिलाओं को नहीं है, इसे तोड़ने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गायत्री का अधिकार महिलाओं को है। नर और नारी दोनों की स्थिति गाड़ी के दो पहियों के समान है। यदि गाड़ी का ये दोनों मिलकर के साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी
आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी अभी। यदि आवाज नहीं आ हाँ, रही है, आई आई आई, चलिए आ यदि गई। दोनों, जी दीदी, यदि दोनों के अधिकार और कर्तव्य समान है तो दोनों को ही गायत्री मंत्र के जाप का अधिकार भी प्राप्त है। प्राचीन काल में अनेक महिलाओं ने उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं और उन्होंने साधना की है गायत्री मंत्र की। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं जो थी वो उच्च कोटि के और साधिकाएं हुई है, जैसे कि गार्गी है, मैत्रेयी है, इन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की है। और ये जो है, यदि उन्हें वेद का अधिकार नहीं होता तो वेद मंत्रों की जो दृष्टा है या वो उसका व्याख्यान कैसे कर पाती। जब इन्होंने शास्त्रार्थ किया, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों से शास्त्रार्थ किया है, गार्गी, ल्योपा, है ना, मुद्रा, ऐसी महिलाएं हमारे देश में हुई हैं, तो यदि ये वेद मंत्र को पढ़ती नहीं, जानती नहीं, तो वो कैसे शास्त्रार्थ कर सकती थी बहनों। और यदि वो वेद मंत्र पढ़ती है तो गायत्री महामंत्र भी वेद से ही लिया गया है। तो इस तरह से गायत्री का अधिकार जो है महिलाओं को है। जन्म और मरण जो है तो सूतक तथा स्त्रियों के रजोदर्शन होने की अवधि को अस्पर्श जैसी स्थिति का माना जाता है। जैसे कि महिलाओं में जो मासिक चक्र होती है, मासिक धर्म होती है, तो ये कहा जाता है कि इसकी अवधि जो होती है अस्पर्श की होती है, अर्थात किसी को छुओ मत, किसी वस्तु को मत छुओ, इस तरह की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति मानी जाती है। तो इसी तरह ये भी जान लेना चाहिए कि सूतक और रजो दर्शन के समय संबंधित व्यक्तियों को वो पृथक रखने के कारण उत्पन्न अशुद्धियों व अन्यों को बचाना है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथ में या हमारे जो धर्म ग्रंथ में तो इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जो हमारे महान जो ब्राह्मण हुए हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, जिन्होंने ये कहा कि महिलाओं को मासिक धर्म होती है तो उन्हें लोगों से दूर रहना चाहिए, एक कमरे में बंद रहना चाहिए और उनको कोई भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए, भगवान का ध्यान पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि उनको ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा गया था। यदि शास्त्रों में ये बात कही गई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो बहनों, आप सभी जानते हैं कि जिस समय मासिक धर्म होती है या घर में कोई किसी प्रकार का सूतक कार्य होता है, तो उस समय जब हम अपने आप को अशुद्ध मानते हैं तो उस समय क्या होता है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहें तो भी, कि जो जैसे हमारे शरीर से वो अवांछित चीजें बाहर निकलती हैं, जिसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं जो क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं, वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिससे कई प्रकार के इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होने का अब रहता है, डर रहता है। इसलिए महिलाओं को या सूतक स्थिति में सभी लोगों को एक दूसरे को स्पर्श करने से या उनकी वस्तुओं को छूने से या अलग रहने के लिए कहा जाता है, न कि धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि हमें धर्म के कारण या भगवान को नहीं छूना है, ऐसा वर्जना है जिसके कारण इसे रोका जाता है। तो आप सभी भी अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, है ना, कि इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि इस स्थिति में जो संक्रमण का जो महत्व, ये कहा जा सकता है कि इस समय संक्रमण की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को अलग रखा जाता है या महिलाओं को रजनी वृत्ति के समय अलग रखा जाता है। साथ ही इन अवस्थाओं के दिनों में उन्हें शारीरिक और मानसिक श्रम से बचाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि इस समय शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है बहनों कि जो है महिलाएं जो है उनके शरीर से पूरा जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त बन करके बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है और उस कमजोरी के कारण महिलाएं जो है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम करने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं। लेकिन यदि उनको पृथक न रखा जाए तो दिन भर वो शारीरिक श्रम भी करती रहेंगी और मानसिक श्रम भी करती रहेंगी। इसीलिए ऐसा बनाया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया था कि छुआछूत के स्वरूप में उसको कहा गया था, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। तो इस कृति को हमें हटाना है। इसका एक ही कारण था कि संक्रमण से रोका जा सके या दूसरे किसी व्यक्ति को जो स्पर्श करता है उसे संक्रमण होने से या रोगित होने से बचाया जा सके। आइए बहनों, अब हम जानते हैं कि जप का क्या विज्ञान है। गायत्री मंत्र के जप का क्या विज्ञान है, अर्थात उसके पीछे साइंस क्या कहता है कि गायत्री मंत्र करने से क्या होता है। तो जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है, भारत में संगीत का काफी महत्व था, है ना।
जिस तरह से कहते हैं दीपक राग यदि गाया जाता था तो दीपक जो है जल उठते थे, है ना। उसी तरह से यदि राग मल्हार गा लिया जाए तो अपने आप ही बारिश आ जाती थी, तो या बादल घुमड़ जाते थे। उनके उच्चारण क्रम जो है उससे शरीर में विशेष प्रकार की शक्तियों का संचार हो जाता है, और वो संचार से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो जो है इस तरह की घटनाओं को, अर्थात जैसे राग मल्हार के गाने से बादल का घुमड़ना शुरू हो जाता है, गरजना शुरू हो जाता है, तो उसी तरह से बहनों गायत्री मंत्र के जो अक्षर हैं उनमें भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। और जब आप सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं तो यही वो गायत्री मंत्र है जिसकी विशेषता ही है कि उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, अर्थात हमें शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो यही सद्बुद्धि जो है माँ गायत्री से मांगी जाती है गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो गायत्री मंत्र की विशेषता यही है कि इसके अक्षरों का जो एक एक अक्षर जिस तरह से गूंथे गए हैं वो काफी चमत्कारी है। जैसे कि आपने अभी देखा कि 24 अक्षर के गायत्री मंत्र में 24 देवताओं का निवास है, या 24 अक्षर एक एक देवता के लिए रखे गए हैं या माने गए हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो ध्वनि तरंगे जो हैं एक दूसरे से मिल करके काफी शक्तिशाली हो जाती है। और ये शक्तिशाली जो गायत्री मंत्र है यह जो है इसके लगातार उच्चारण करने से जिस तरह से सितार के तार जो होते हैं उनको छेड़ा जाता है तो संगीत गूंज उठता है, उसी तरह से गायत्री मंत्र का नियमित ध्यान करें, जाप करें तो आध्यात्म जो है हमारा अध्यात्म जागृत हो जाता है और हमें आध्यात्मिक भावना का संचार हो जाता है। तो इस तरह से उस गुंजन से जो आध्यात्मिक जगत है उसके अनेकों जो पत्ते हैं वह अपने आप ही, जैसे कि कमल का फूल सूर्योदय के होने से खिल जाता है, वैसे ही हमारे मन के अंदर जो 7 प्रकार के चक्र हैं वो अपने आप ही खुलने लग जाते हैं, उनकी ग्रंथियां जो है अपने आप खुलने लग जाती हैं, और विवेक और ज्ञान का जो भंडार है वो मनुष्य के अंदर अपने आप ही प्रवाहित होने लग जाता है, संचरित होने लग जाता है। उसका नियमित अभ्यास करते रहे यदि हम तो ये और तेजी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब जप करने वाला व्यक्ति है वह उच्च कोटि का और योगाभ्यास की तरह बहुत ही मंगलमय जीवन जो है जी पाता है, और उसमें देवत्व का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है, वह स्वयं वह देव तुल्य हो जाता है बहनों। इसीलिए गायत्री मंत्र की उपासना का विधान शास्त्रों में वर्णित किया गया है। सच्ची गायत्री साधना से जीवन की कठिनाइयों का समाधान जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं। बड़ी परेशानियां जो होती हैं इतना परेशान करती है कि कई बार व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला जाता है या मृत्यु को गले लगाने के लिए सोच लेता है। लेकिन यदि नियमित गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं तो वह शक्ति अपने आप ही आत्मबल बन करके हमारे अंदर आ जाती है, और हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से हल कर लेते हैं। बड़ी वो हमारे लिए सरल हो जाता है बहनों। इसलिए गायत्री मंत्र का जो विज्ञान है वो काफी सशक्त है। जब हम यज्ञ करते हैं तो गुरुदेव की एक पुस्तिका में मैंने पढ़ी थी कि जो गायत्री मंत्र है वो कहा जाता है कि गुरुदेव के अनुसार यज्ञ की आत्मा स्वयं का मंत्र होती है, और जब हम गायत्री मंत्र से यज्ञ आहुति देते हैं तो वही आत्मा जो है हमें हमें स्वयं में उस मंत्र शक्ति के कारण हमारे अंदर प्राण का जागरण कर देता है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, हमारी जीवनी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आत्मा के बिना शरीर जो है बेकार हो जाती है, वैसे ही मंत्र के बिना जो यज्ञ है उसकी जीविता जो है कम प्रभावी होती है। यानी कि हम बिना मंत्र के खाली आहुति डालते रहें स्वाहा स्वाहा करके तो उसमें वो प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। जबकि जब मंत्र के साथ हम मंत्र को एक विशेष लय के साथ और विशेष उच्चारण के साथ विशेष स्थिति में बैठ करके एक जो उसका लयबद्ध तरीका है उस तरीके से यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करें और साथ में स्वाहा के साथ में आहुति डाले तो जो आहुति से उत्पन्न होने वाली जो दिव्य गुण है वह, और मंत्र के द्वारा ध्वनि से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे जो होती वह, और जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ से उत्पन्न होने वाली जो तेज है, प्रकाश है, वो तीनों का ताप एक साथ मिल करके अत्यंत शक्तिशाली तरंगों के रूप में परिणित हो जाती हैं, और वो तरंगे जो है चक्कर लगाते हुए समस्त ब्रह्मांड को आगे बढ़ती हैं। और जहां जहां तक वो आगे बढ़ती हैं
जो जो जीव जंतु तक, जहाँ ब्रह्मांड के जिस क्षेत्र तक पहुंच जाती हैं, उतनी दूर के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। और उस शुद्धि के कारण ही जो वातावरण है परिष्कार हो जाता है, यानी कि वायुमंडल जो होती है वो साफ सुथरी हो जाती है, प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का अपना बहुत ही महान दुर्लभ अर्थ है, और उस अर्थ के का भान करते हुए हमें गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जब मंत्रोच्चारण करते हैं बहनों, एक और बात बताना चाहूंगी जो विज्ञान से संबंधित है। मंत्रोच्चारण जब हम करते हैं तो विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये जो विद्युत तरंगे हैं इनकी आवृत्ति जो होती है वो लगभग फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, जिसका ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है, और वातावरण जो है वो शांत और स्वच्छ हो जाता है। इस तरह से मंत्र तरंगों से हमारा जो मस्तिष्क के बीच में जो अंतराल उत्पन्न होती है और जो नाड़ी संस्थान है उसमें भी परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में सकारात्मक हार्मोन का क्या होता है, स्त्रवण होने लग जाता है, सिक्रेशन होने लग जाता है। और इस स्त्रवण से या हार्मोन के प्रभाव से हमारा जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति यदि वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से रोगी है तो उसके रोग जो है अपने आप दूर हो जाते हैं, उसका निवारण हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र की जो साधना है या उसके पीछे छुपा हुआ या विज्ञान है, जो गुरुदेव ने अपने जो है अनेक ग्रंथों में इनका वर्णन उन्होंने किया है, वांग्मय में इसका वर्णन उन्होंने किया हुआ है। बहनों, मैंने शुरू में कहा था कि गायत्री जो है वो स्वयं जीवनी शक्ति है। तो आइए जानते हैं कि जीवनी शक्ति क्या होती है। जीवनी शक्ति कहने का क्या तात्पर्य है। जीवनी शक्ति का दूसरा नाम ही प्राण शक्ति है। हमने उस दिन एक और पहली जो कक्षा हो चुकी है पूर्व में, उसमें भी आपने जीवनी शक्ति के बारे में जाना था, जिसमें हमने रज और वीर्य का वर्णन किया था। तो यही जो जीव, जिसके बिना जीवन सजीव नहीं हो सकता, ठीक है, हर प्राणी में जो है ये पाया जाता है, और उसके बिना उसका जीवन जो सजीव नहीं होता, वो निकला शरीर जो है अपने आप ही क्षीण हो जाता है और रोग ग्रसित हो जाता है, धीरे धीरे मंडल स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जीवनी शक्ति का अर्थ जो है प्राणवान बनाना, शरीर को प्राणवान बना देना ही जीवनी शक्ति है। यह शक्ति शरीर में चमकती है तो व्यक्ति के शरीर जो है सौंदर्य युक्त हो जाता है, लावण्य युक्त हो जाता है, और बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगता है। तो जैसे जैसे गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते जाते हैं तो अपने आप ही व्यक्ति के शरीर में, उनके व्यक्तित्व में और उनके शारीरिक परिवर्तन, गठन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लग जाता है, और वो उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती, कहने का मतलब उसके जीवन जो है वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र में जो हम जितनी शक्ति के साथ उच्चारण करते हैं और जिस लय के साथ उच्चारण करते हैं, उतना ही अधिक ऑक्सीजन का संचार हमारे हृदय के अंदर होता है, और जितने फेफड़े के अंदर जितनी कोशिकाएं होती हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चला जाता है, और वो फुल करके क्या करती है, आंतरिक कोशों तक चली जाती है और वो नाभि स्थल तक चली जाती है। इस तरह से जो 7 चक्र हैं उन सब में धीरे धीरे उस ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, और वही ऊर्जा जो है जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे हम जीवनी शक्ति के रूप में जानते हैं। इस तरह से व्यक्ति में शौर्य, साहस, समय, सन्मार्ग पर निरंतर चलते रहने का जो पुरुषार्थ के गुण है वह अपने आप ही गायत्री मंत्र के, जब व्यक्ति जो है क्षीण नहीं रहता और लावण्य युक्त हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, उसके आत्मविश्वास की जागृति हो जाती है, तो उसमें अदम्य साहस का भंडार हो जाता है, और वह व्यक्ति जो है लगातार अपने आत्मबल के कारण, अपने विल पावर के कारण आगे बढ़ते जाता है, और वह बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसान कर लेता है। यही जीवनी शक्ति का संचार है बहनों, इसका मर्म यही है। जिस व्यक्ति के पास जितना प्राण वायु है, जितना प्राण शक्ति है, वह उतनी ही मात्रा में जीवन के संग्राम में विजय पा लेता है, अर्थात वो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है, सफलतापूर्वक अपने जीवन को जी पाता है और यशस्वी बन जाता है। तो ये था गायत्री मंत्र का विज्ञान क्या है और जीवनी शक्ति क्या है, और जीवनी शक्ति के क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन पर। एक एक पॉइंट आपने देखा, एक बार फिर से बोलती हूँ, ध्यान दीजिए कि जीवनी शक्ति का संचार जो है क्या होता है। गायत्री मंत्र के नियमित ज्ञान से, पहला पॉइंट देखिए कि गायत्री मंत्र के नियमित रूप से हम जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें प्राण वायु का संचार होता है, हमारे जीवन का संचार होता है, क्योंकि यह हमको ओजस्वी बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इससे हमारा शरीर में शारीरिक गठन में आकर्षक रूप से परिवर्तन हो जाता है,
सुंदरता आ जाती है, कांतिमय चेहरा हो जाता है, शरीर जो है क्रांतिमय हो जाता है, जीवन निरोगी हो जाता है और दीर्घ जीवी की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से शरीर पुष्ट होने लग जाता है, यही जीवनी शक्ति है। इसके साथ ही साथ बहनों हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है और सूझबूझ से काम करने की कुशाग्रता हम में आ जाती है। हम बुद्धिमान हो जाते हैं, तुलनात्मक परिस्थिति का हम स्वयं निर्माण करते हैं और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता हमें आ जाती है। शौर्य, साहस, इनका विकास जो है हमारे अंदर हो जाता है और इस तरह से हमारा जीवन जो है वो दीर्घायु हो जाता है और हमारा जीवन को जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है और हम अपने जीवन के समस्त परेशानियों, मुसीबतों, है ना, उससे क्या कर लेते हैं, आसानी से आते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। हम डिप्रेशन में नहीं जाते बल्कि अपने आप को उस परिस्थिति से जूझने के योग्य बना लेते हैं, जुझारू बन जाते हैं। ये तो था जीवनी शक्ति का संचार गायत्री मंत्र के माध्यम से कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं बहनों, हम देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है वह है गायत्री महामंत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो गायत्री महामंत्र के उद्देश्य जो आपने भी देखा वही उद्देश्य के अंतर्गत भी आएगा बहनों। जैसे कि पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व में सुधार करना, है ना। जैसे कि अभी अभी हमने कहा कि जब हम गायत्री मंत्र का नियमित ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, हम में अनेक प्रकार के गुणों का संचार हो जाता है और हम उन गुणों के साथ ही साथ जीवन के मुश्किल हालातों से आसानी से सामना कर पाते हैं। दूसरा है जीवन जो है सफल हो जाता है, जीवन में सफलता आने लग जाती है, हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि गायत्री साक्षात कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, पारस पत्थर है ना। तो हमें सफलताएं अपने आप मिलने लग जाती है, क्योंकि सारे गुण जो मनुष्य के हैं वो मनुष्य के गुण नहीं है, एक्चुअल में वो देवताओं के गुण है। वही वो देवताओं के गुण को हम गायत्री मंत्र की शक्ति से अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो हमें देवता के समान कार्य करने की क्षमता आ जाती है और हम जो है अपने आप को आत्मबली बना लेते हैं और इस तरह से हमें जीवन में के हर मोड़ पर सफलता मिलने लग जाती है। इसके अलावा जीवनी शक्ति में वृद्धि होना, ये भी गायत्री मंत्र के नियमित जाप का उद्देश्य है बहनों। जीवन शक्ति कैसे बढ़ती है अभी अभी आपको मैंने बताया था। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि यदि हम विधिवत गायत्री उपासना करते हैं तो तत्काल जीवनी शक्ति का विवर्धन भी होता है, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि मरणासन स्थिति में भी व्यक्ति यदि पड़ा हुआ है और वह एक ध्यान साधना के साथ नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने लगे तो धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने मरणासन स्थिति से बाहर आ जाता है और वह अपने जीवन की ओर अग्रसर होने लग जाता है बहनों। उपासना द्वारा साधक अपनी अंतरात्मा में जो है प्राण वायु का या प्राण शक्ति का संचार भी गायत्री मंत्र के माध्यम से कर सकता है और जिस व्यक्ति में जितनी अधिक प्राण शक्ति होती है वह उतना ही अधिक मात्रा में अपने जीवन के को जी पाता है, सफलता पूर्वक कर पाता है, जीवन जी पाता है, मुश्किलों का सामना कर पाता है और उतना ही वह आत्मबल का धनी और सम्मान प्राप्त करने योग्य प्राणवान व्यक्ति बन जाता है। तो ये गायत्री मंत्र के विभिन्न उद्देश्य हैं जिनको लेकर के गायत्री मंत्र का निमित्त हमें जाप करना चाहिए बहनों। और सभी कन्याओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कन्याओं का जीवन जो है जैसे कि प्रारंभ समय से चला आ रहा है कि कन्याओं का जीवन को माना जाता है, कहा जाता था, आपको याद होगा कि तिरिया जन्म जनिदेव विधाता, कि तिरिया मतलब स्त्री का जन्म। पहले कहा जाता था, महिलाएं कहती थी कि हे भगवान आप हमें कभी महिला का जन्म मत दे, स्त्री का जन्म मत दे, क्योंकि स्त्री के जीवन को किस तरह से नारकी बना दिया गया। यदि स्त्रियां गायत्री मंत्र का नियमित जाप करती हैं तो उनका जीवन नारकी नहीं होता बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीने योग्य बन जाता है। न केवल बल्कि वह परिवार और समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है बहनों। इसलिए गायत्री मंत्र जाप का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम स्वयं को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश और समाज के प्रति जागृत कर सकें और प्रबुद्ध नारियां आगे आए। गुरुदेव के साहित्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित है और जिनको इस बात का ज्ञान है वो अवश्य आगे बढ़े, प्रबुद्ध नारियां आगे बढ़े और आकर के समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और जब हम समाज निर्माण के कार्य करने के लिए आगे बढ़ चले हैं तो निश्चित रूप से साधना हमें करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि ये सारे गुण हमें आ जाए और उस गुण को लेकर के हम क्या कर सके, अपने पथ को, ये जो कठिन मार्ग है, युग निर्माण का कार्य आसान नहीं है जो गुरुदेव ने हमें दिया है, जिसका हमने संकल्प लिया, इस मुश्किल कार्य को करने के लिए हमें साधना निश्चित रूप से करनी चाहिए और कन्याओं को इसके जो नियम है उससे भी उनको अवगत कराना चाहिए। बहनों आप जब भी कन्या कौशल शिविर लें इस विषय को अवश्य रखें
और उनको बताएं कि वो किस तरह से कठिन हालात को भी आसान और सरल बना सकती हैं गायत्री मंत्र के नियमित साधना से, नियम पूर्वक साधना करके। और उन्हें ये भी बताएं, ये जो कही गई वाक्य है कि स्त्रियों के लिए नारी का गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, इस जो एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपने दिल से हटाए, दिमाग से हटाए और ये माने कि उसके बिना महिला सशक्त नहीं हो सकती है। गुरुदेव और माता जी ने इसीलिए गायत्री मंत्र का अधिकार को महिलाओं तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, अपने जीवन भर उन्होंने इस पर कार्य किया है। आइए जानते हैं बहनों कि गायत्री मंत्र के नियमित जाप से किस तरह से प्रचंड ऊर्जा का संचार जो है किया जा सकता है, ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। विषय काफी बड़ा है और बहुत ही रोचक भी लग रहा है बहनों, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र के नियमित जाप से प्रचंड ऊर्जा का संचार कैसे होता है। गायत्री मंत्र और उसके जप से इस प्रकार की एक थरथरी उत्पन्न होती है। आपने महसूस किया होगा जब आप गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो कुछ समय के बाद जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, जब अपने मस्तिष्क के बीचों बीच में जहां पर आप बिंदी लगाते हैं उस क्षेत्र पर ध्यान अर्जित करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो अपने आप ही कंपन शुरू होता है। मैंने ये महसूस किया है, आपने भी महसूस किया होगा। ये जो कंपन है वो पीछे से, मतलब मस्तिष्क के पीछे वाले भाग से स्टार्ट होता है, जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का क्षेत्र है, वहां से शुरुआत होती है और स्वयं भगवान रुद्र का निवास यहाँ पर माना जाता है। शिवलिंग का जो स्वरूप है वह जो है हमारे ये मेडुला ऑब्लांगेटा यानी कि मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के स्वरूप और शिवलिंग का स्वरूप दोनों एक जैसा है। इसलिए जब हम शिव भगवान का आराधना करते हैं तो भी वहां पर कंपन उत्पन्न होता है, और जब हम माँ गायत्री का ध्यान पूर्वक आराधना करते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो वहीं से कंपन वाइब्रेशन जो है शुरू होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वह वाइब्रेशन आगे बढ़ते जाता है और हमारे शिखा क्षेत्र पर आ जाता है, और शिखा क्षेत्र से होते हुए वो हमारे मस्तिष्क पर आता है, मैंने कि हमारे सामने हमारे भौवें फड़कने लगती हैं और फिर धीरे धीरे उसका संचार जो है हमारे ये बीच वाले स्वर ग्रंथि पर पहुंच जाती है और स्वर ग्रंथि से होते हुए हमारे हृदय क्षेत्र पर पहुंच जाता है, हृदय से होते हुए नाभि तक जाता है और उस तरह से वह पूरी जीवनी शक्ति का संचार जो हमें करता है। यदि आप वास्तव में ध्यान से करते हैं बहनों तो ये कंपन आप महसूस करेंगे। ये कंपन जो है बहुत कुछ ही समय के पश्चात, यदि आप नियमित साधक हैं गायत्री मंत्र के, तो कुछ समय तक 10 से 15 मिनट के भीतर आप पूरे शरीर में झंझनाहट और ये झंकार जो है संपूर्ण शरीर में एक थरथरी सी कंपन वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकते हैं। बहनों यही जो है उस प्रचंड ऊर्जा का प्रमाण है जो कि हमारे अंदर आती है, और उस प्रचंड ऊर्जा के माध्यम से हम अपने अंदर उस आत्मबल को, उस आत्मशक्ति को ग्रहण कर लेते हैं जो कि देवताओं की दी हुई तरंगों के रूप में हमारे अंदर आती है, और वह तरंग हमारी जीवन साधना को, जीवन शक्ति को बढ़ा देती है। इस तरह से, जिस तरह से जब हम हवा को आग को हवा देते हैं तो और तेजी से प्रज्वलित होती है, उसी तरह से हम नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति और भी प्रज्वलित होती है, हमारा आत्मबल और भी बढ़ता है और समस्त प्रकार पूरे आत्मविश्वास के साथ हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। किसी के रोके हम फिर नहीं रुकते हैं और किसी में इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वो हमको रोक सके। इसलिए गायत्री मंत्र से उत्पन्न होने वाली इस प्रचंड ऊर्जा को आप भी महसूस करें और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का ध्यान 10 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर नियमित रूप से जरूर करें बहनों, ताकि युग निर्माण का जो बहुत बड़ा कार्य है उस कार्य को हम आसान बना सकें। और अपनी कन्याओं को भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारे इस पथ पर चल करके, हमारा अनुसरण करके कन्याएं जो है हमसे भी श्रेष्ठ बने और आगे बढ़े, और ये कार्य जो है हमारा युग निर्माण का बड़ी आसानी से आगे बढ़ सके। जब हम गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है और जब की तल्लीनता बढ़ती जाती है, प्राण सत्ता की स्पष्ट अनुभूति आपको होने लगती है। बहनों आप महसूस करेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटने वाली है, उसका हमें पूर्वानुमान हो जाता है। कोई बड़ी घटना घटने वाली है, उसका पूर्वानुमान हमें हो जाता है। तो यही है वह प्रचंड ऊर्जा, प्राण सत्ता की ओर हमारा स्पष्ट अनुभूति का सीधा संकेत जो है गुरुदेव ने इसी ओर किया है। पूर्व पहले से होने वाली घटनाओं का हमें पूर्वानुमान का हो जाना, ये जो है गायत्री मंत्र के जाप में इतनी शक्ति है बहनों।
इस प्राण अभिवर्धन की प्रतिक्रिया तुरंत प्रारंभ होती है, जो उपासक के नेत्रों, वाणी, व्यवहार, विचारणा और स्वप्नों में स्पष्ट रखने लगती है। अर्थात जब आप गायत्री मंत्र का नियमित जाप ध्यान करते हैं, ये सारे गायत्री मंत्र के लाभ ही हैं बहनों, तो यहाँ पर हमारी नेत्र जो है इस तरह से हो जाती है कि हमें कहाँ पर नेत्र को उठाना है, पलकों को झुकाना है, कहाँ पर उठाना है, अपनी सीमा मर्यादा हम पहचानने लग जाते हैं। कहाँ हमें अनाप शनाप बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, हमारी वाणी में कौन सी संयम बरतनी है, ये जो है हमारा वाणी में भी संयम आना अपने आप ही शुरू हो जाता है। हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम दिन भर किचकिच करते रहते हैं। यदि हम देखें, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें तो ये किचकिच करना, छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना और अपना पराया का भाव देना, ये अपने आप ही खत्म होने लग जाता है। हम सब में अपना ही स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से मैं हूँ वैसा ही वो भी है, ये भाव अपने आप आने लग जाती है। हमारे विचार का परिष्कार हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध होने लग जाते हैं। और कई बार तो हम पूर्व घटने वाली घटनाओं को अपने स्वप्न में भी देख लेते हैं। तो ये जो है अवश्य होने लग जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है बहनों, ये सारी अनुभूतियां जो है आपको अपने तक ही सीमित रखना होता है। आपको किसी से उसको शेयर करने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान में बात स्पष्ट कही है कि आपको जो भी अनुभूति होती है, उस अनुभूति को आप किसी दूसरे के तक उसे न पहुंचाए, उसे न बताए, अन्यथा आपकी जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। आगे बढ़ेंगे मानो, इस तरह से आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो जाता है और इसके साथ ही साथ आरोग्य, तेज, बल, बुद्धि का विकास होने लगता है। और एक तरह से कहा जाए, गुरुदेव ने जो सप्त आंदोलन दिए हैं, वो सप्त आंदोलन हमारे अंदर अपने आप ही विकसित हो जाता है। हम अपने आप ही उस सप्त आंदोलन का पालन जो है वो करने लग जाते हैं। यही गायत्री की जाप की प्रचंड ऊर्जा का साक्षात प्रमाण है। हमारा व्यक्तित्व जो है वो चुंबक की तरह हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। जिस तरह से चुंबक के स्पर्श में लोहा आने से उसे अपनी ओर खींच लेता है, वैसे हमारे आसपास के व्यक्ति जो है हमारे व्यक्तित्व से चुंबकीय ढंग से आकर्षित हो जाते हैं। हमारा व्यवहार इतना परिष्कृत हो जाता है कि लोग हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारे प्रभाव क्षेत्र में अपने आने का जो है माध्यम ढूंढने लगते हैं, हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं। उसी तरह से हमारी सिक्स सेंस यानी कि जिसे अति इंद्रिय क्षमता का विकास हो जाता है। ये जो मैंने कहा कि पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्व घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होना ही सिक्स सेंस का प्रमाण है। कहते हैं कि छठी इंद्री जागृत हो जाती है। तो वो भी गायत्री मंत्र के निमित्त जाप से छठी इंद्री जो है वो जागृत हो जाती है। मनुष्य का तेजोबल जो है वो बढ़ जाता है और न केवल बढ़ जाता है, उसके आसपास के वातावरण में भी फैल जाता है। और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी धीरे धीरे आपकी तरह ही व्यक्तित्व को धारण करने लग जाते हैं। बहनों, ये गायत्री मंत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसलिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का ध्यान करें। इस तरह से प्राण शक्ति का जो अधिष्ठात्री माँ गायत्री है और उनके अधिष्ठात्री देवता जो है भगवान सूर्य है, तो सूर्य के समान गुण जो है हमें आ जाता है। हम प्रखर, ओजस्वी और तेजस्वी बन जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है बहनों कि जो हम जानते भी नहीं वो भी हमारे मुंह से निकल जाता है। ये गायत्री मंत्र के नियमित जाप का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, महापुरुषों ने गायत्री मंत्र के बारे में क्या क्या कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्र की मुकुटमणि कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र को मंत्रों की मुकुटमणि कहा जाता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है, गायत्री आदि मंत्र है, इसकी महिमा का गान मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। यानी कि गायत्री माता का ध्यान, गायत्री मंत्र का जो महिमा है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, यह हमारे समझ से बाहर है। जो मैं कह रही हूँ आज आपके सामने, वह भी बहुत छोटा सा अंश है। गायत्री मंत्र और उसका जो रहस्य है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार है, जिसे मुझ में बोलने की क्षमता आपके समक्ष नहीं है। आगे जो मैं बोल रही हूँ बहुत छोटी सी बातें हैं। गायत्री का मंत्र जो है सद्बुद्धि का मंत्र है और जीवन लक्ष्य को पाने की समझ जिस व्यक्ति में प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री मंत्र के द्वारा ही आती है। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, गायत्री सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वेदों का मूल है और गुरु मंत्र है। आदि काल में सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते हैं, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, जो कि आर्य समाज के आर्य पंथ के आर्य समाज के संस्थापक हैं। गायत्री मंत्र की उपासना से जो लाभ होते हैं वो तो मैंने आपको एक एक करके गिना ही दिए हैं, फिर भी एक बार पुनः देखते हैं
कि गायत्री मंत्र की उपासना से कौन कौन से लाभ होते हैं बहनों। तो जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला पॉइंट, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि जिस घटनाओं का जो घटने वाला है उसका पूर्वानुमान होना, निश्चित रूप से आप में ब्राह्मणत्व का उदय है। आप ब्राह्मण पांडित्य की ओर बढ़ रहे हैं, और इस तरह से गायत्री मंत्र विद्या का प्रयोग नियमित रूप से करें तो भगवान की भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का जो है प्राप्ति हो जाती है। दैवी कृपा प्राप्त करने के साथ ही साथ सांसारिक तथा भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका जो है अधिकार होने लग जाता है। अनचाही आपको सुविधाएं मिल जाती है। धन संतान समृद्धि प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का नियमित जाप किया जाता है बहनों। इसी तरह से आपकी बुद्धि, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुद्धि तीव्र होती है, एकाग्रता का विकास होता है। यहाँ पर आप उनके बारे में जानते हैं, आनंद स्वामी के बारे में, जो बचपन से काफी क्या थे, बहुत ही कमजोर बुद्धि के थे, लेकिन जब उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई, उन्हें गायत्री मंत्र मिला, तो वो काफी प्रसिद्ध हो गए। उनमें इतनी ज्ञान आ गया कि वो जो है आनंद स्वामी के नाम से जानने जाने लगे। इसी तरह से सद्गुणों का आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है बहनों, हमारे दोष दुर्गुण जो है कम हो जाते हैं, और हमें अपने आप ही सद्गुण जो है वो आने लग जाते हैं। अगला है, जीव का चटोरापन जो है उस पर नियंत्रण हो जाता है। आप जानते हैं, उस दिन भी कक्षा में यही बात हुई थी कि जो हमारी स्वाद इंद्री होती है वो हमारे काम इंद्री को जागृत करती है। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र के नियमित जाप से हम अपने स्वाद इंद्री पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जीव का जो चटोरापन है वो अपने आप ही यहाँ पे समाप्त होने लग जाता है। दुर्व्यसन और कामेंद्रिय उत्तेजना, इन सभी पर आसानी से संयम किया जा सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बिना हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है, दिनचर्या में स्वच्छता, सुव्यवस्था और श्रम के प्रति रुचि जागृत करने में भी गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही सहायक है। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो स्वच्छता, पवित्रता को हम पसंद करने लगते हैं। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को हम स्वच्छ और पवित्र बनाने की हमें गुण जो है वो अपने आप आ जाते हैं। प्रत्येक वस्तु को सुव्यवस्थित रखने का गुण हमें आ जाता है। अपने समय को सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंधन करने का गुण हमें आ जाता है, और अपने अंदर जागने वाली रुचियों पर नियंत्रण, जो अनावश्यक रुचियां, उन पर नियंत्रण करने का गुण भी हमारे अंदर आ जाती है। बुरी संगति, पांचवा पॉइंट है, बुरी संगति, नशा, आलस्य, प्रमाद जैसे दुर्गुणों से भी हम गायत्री मंत्र के नियमित ध्यान से बच सकते हैं। तो ये जो है इसका महत्वपूर्ण जो है गुण है। सतोगुणी जो है हम बनने लग जाते हैं, हमें सतोगुण का विकास होने लग जाता है। विद्यार्थी जो है, छठवां पॉइंट देखेंगे कि जो विद्यार्थी नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी परिणाम जो है प्राप्त होता है। नियमित जब से उनमें एकाग्रता बढ़ती है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और सभी प्रकार की विद्या जो उनके विषय अंतर्गत है उनसे हट करके भी, और जो विषय है उसको भी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में यदि मन नहीं लगता है तो या वो याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो उनमें जो है शीघ्रता से याद करने के लिए गायत्री मंत्र जो है एकाग्रता का विकास करता है, और इस समस्या से उनको निजात मिल जाती है, और वो अपना वांछित जो परिणाम है, वो परीक्षा परिणाम है, वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, गायत्री मंत्र के से स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। गायत्री मंत्र का नियमित जाप ध्यान करने से हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और दिमाग के साथ साथ हमारे जो हाइपोथैलेमस है इस पर भी असर डालता है। मस्तिष्क का एक भाग जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये जो हाइपोथैलेमस कहते हैं, जैसे जैसे सिकुड़ने लगता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि जो है वो कमजोर होती जाती है, लेकिन जब हाइपोथैलेमस फैलने लगता है तो हमारी बुद्धि जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो गायत्री मंत्र के नियमित जाप से ये हाइपोथैलेमस पर जो है प्रभाव पड़ता है, और यह जो है हमारे सभी प्रकार के अवसाद को दूर कर देता है, तनाव को दूर करने में प्रयोग करता है, में हमारा महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। हमें पॉजिटिव ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगला है, गायत्री मंत्र जब से हमारे चेहरे की त्वचा में रक्त का संचार होने लग जाता है, हम कांतिमान बन जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। शरीर से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो आसानी से बाहर निकाल दिए जाते हैं मृत कोशिकाओं के रूप में। इसी तरह से श्वास, यदि रोग है हम में तो श्वास का रोग जो है भी आसानी से दूर किया जा सकता है। बहनों, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान गुरुदेव की वांग्मय है उस में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए गायत्री के अलग अलग प्रकार के मंत्रों की जो भी आहुति जो है प्रतिदिन 40 दिन तक दिया जाए तो कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को भी रोका जा सकता है। उसमें जो
यज्ञ की सामग्री होती है, अलग अलग बीमारियों से संबंधित होती है और इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस तरह से अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में, कैंसर जैसी महामारी को दूर करने के लिए भी गायत्री मंत्र के विभिन्न जो स्वरूप है, अलग अलग देवताओं के जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, जैसे शिव गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र, इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। ये गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ है। इसी तरह से तंत्रिकाओं पर, और अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, कि तंत्रिकाओं पर कार्य प्रणाली में सुधार होने लग जाता है। जो हमारे तंत्रिका तंत्र है उसकी कार्य प्रणाली में सुधार जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से आसानी से की जा सकती है, जिससे नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, है ना, हमारे होठों से निकलने वाली आवाज जो जिसमें तुतलापन आता है, वो सारे के सारे प्रकार के जो गुण है उनको भी दूर किया जा सकता है। इससे जुड़े हुए जो कि गायत्री मंत्र जब हम जाप करते हैं तो उसमें जो हमारे 24 अक्षर हैं वो शरीर के 24 शक्ति केंद्रों को जागृत करती हैं। हमारे शरीर में जो 24 प्रकार की ग्रंथियां हैं वो जो कि शक्ति का संचार करती हैं, उस 24 प्रकार के केंद्रों को जो है वो जागृत करने में गायत्री मंत्र जो है, यदि लय से और नियमित रूप से एक निश्चित आवृत्ति के साथ गायत्री मंत्र का गान किया जाए, जाप किया जाए, तो ये 24 शक्ति केंद्र जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और इनके जागृत हो जाने से हमारे अंदर अपने आप ही तमाम प्रकार की तंत्रिका जन्य जो रोग है, तंत्रिका कोशिकाओं से, नर्वस सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं, वो रोग जो है दूर हो जाते हैं। बहनों, इस तरह से जो गायत्री का मंत्र है, 24 अक्षर का यह मंत्र जो है 24 शक्तियों को, शक्ति केंद्रों को जागृत करने में बहुत ही लाभकारी है। इस तरह गायत्री मंत्र के उच्चारण से स्थूल शरीर के 24 शक्ति केंद्रों को जागृत किया जा सकता है और इनमें जो झंकार उत्पन्न होती है, यही झंकार जो है ऐसी हमारे शरीर के अंदर ऐसी स्वर लहरी को पैदा कर देती है कि जिसके प्रभाव से जो अदृश्य जगत है हमें उसका भी ज्ञान होने लग जाता है। पंच तत्वों के जो ज्ञान है वो भी हमको आसानी से प्राप्त होने लग जाता है। यह प्रभाव गायत्री साधना के चमत्कारिक प्रभाव के रूप में पाया जाता है या देखा जाता है। ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा ऐसा वर्णन जो है शास्त्र में किया गया है। साक्षात हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जो अनेक वांग में लिखा है उसमें भी स्पष्ट रूप से बात को कही है कि गायत्री मंत्र को किस तरह से और कैसे किया जाना चाहिए। और आज जो मैं आपके सामने रख रही हूँ सारी बातें परम पूज्य गुरुदेव की ही देन है, उनसे ही हमें प्राप्त हुई है। बहनों, इतना कह करके मैं आज का ये जो कक्ष है उसे समाप्त करने जा रही हूँ। लेकिन आप लोग से ये निवेदन जरूर करूंगी कि हमारी जो कन्याएं हैं, कन्या बहनें हैं, इनको आप गायत्री मंत्र के अक्षर के ज्ञान अवश्य कराएं, उन्हें मंत्र दीक्षा अवश्य दे। उनके अंदर इतना संकल्प जो है, संकल्प शक्ति, संकल्प को पूरे करने की शक्ति जो है अवश्य पैदा करे जब आप कन्या कौशल सीरीज में इस विषय को रखें, ताकि बहनें जो हैं अपने आप को तेजोमय बना सके। क्योंकि एकमात्र साधन गायत्री मंत्र ही है जिसके नियमित जाप से हमारी बहनें जो है वो यदि मूर्खत्व है उसमें, तो वो जो है अपने आप को प्रबुद्ध नारी या बुद्धिमान नारी बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, आप सभी ने मुझे सुना और